पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बिखर गया है। सड़कों पर खून खराबा हो रहा है। दिन दहाड़े हुए तख्ता पलट ने देश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। देश की प्रधानमंत्री हसीना शेख इस्तीफा देकर अपना वतन छोड़कर भाग चुकी हैं। बांग्लादेश से आई अराजकता की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में देश के हालातों का जो संदेश दिया, उससे हर कोई हैरान है। पीएम हाउस से कुछ फुटेज वायरल हुई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी पीएम हाउस के बेडरूम में आराम करते देखे गए तो कुछ लॉन में टहलते, सिगरेट पीते और सामान लूटते, किचन पार्टी करते देखे गए हैं। देश को तहस नहस करती इन तस्वीरों के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा गया। उनके घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ की गई। हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटे में 100 लोग मारे जा चुके हैं। 16 जुलाई से अभी तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया। एक जेल से 500 कैदियों के फरार होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस हिंसा और अराजकता का क्या कारण है? देश में तख्ता पलट की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? शेख हसीना के कौन से बयान के बाद हिंसा की चिंगारी ने आग का विकराल रूप लिया? आइए आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे का कारण है आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के तहत 30% आरक्षण उन लोगों के परिजनों और नाते रिश्तेदारों को मिल रहा है जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए और रजाकारों और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े जिलों, 10% आरक्षण महिलाओं और 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों और 1% आरक्षण दिव्यांगों के लिए है। इस तरह बांग्लादेश में कुल 56% आरक्षण है। इसी आरक्षण को खासकर स्वतंत्रता सेनानियों के सदस्यों के परिजनों को ये आरक्षण मिल रहा है और इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इस विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना के एक बयान ने विरोध की चिंगारी को और भड़काने का काम किया। ये चिंगारी रजाकारों को लेकर भड़की। दरअसल आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने अपने एक बयान में जारी हिंसक प्रदर्शनों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के परिजनों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? शेख हसीना ने यह भी कहा कि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों या उनके रिश्तेदारों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो रजाकार हैं। इसी बयान ने पूरे बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। शेख हसीना के इस बयान से लोग इतना नाराज हो गए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मैं कौन तुम कौन रजाकार, रजाकार जैसे नारे लगने लगे। लेकिन ये रजाकार कौन है जिसे लेकर पूरा बांग्लादेश ही जल उठा और शेख हसीना को अपने मुल्क से भागना पड़ा? आइए आपको बताते हैं। बात साल 1971 की है, जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में रजाकार नाम की एक क्रूर सेना पाकिस्तान द्वारा गठित की गई थी। रजाकार शब्द का अर्थ हिंदी में सहायक होता है। रजाकार पाकिस्तान समर्थक थे और पाकिस्तान की सेना के साथ रजाकारों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। रजाकारों ने पाकिस्तानी सेना के जासूसों के तौर पर भी काम किया है। इस दौरान रजाकारों ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के नागरिकों पर खूब जुल्म किए। यही वजह है कि बांग्लादेश में रजाकार को अपमानजनक शब्द माना जाता था और बांग्लादेश में देशद्रोही और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया जाता था। वहीं बांग्लादेश के खराब हालातों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। बांग्लादेश से लगे बॉर्डर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों
ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। जारी हिंसा के बीच सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमान ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा कर कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। तो वहीं देश से इस्तीफा देकर भाग चुकी हसीना शेख बीते दिन ढाका से अगरतला के रास्ते गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में पहुंची थी। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सोमवार शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा था। तो वहीं अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन मंगलवार सुबह हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट आया है। विमान में हसीना मौजूद नहीं थी। कहा जा रहा है कि हसीना शेख लंदन या फिनलैंड जा सकती है।